हेलो जमुनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि थर्ड पार्टी आपके बारे में आपके पर्सन से क्या कह रही है। सो ये रीडिंग आपके लिए ही है अगर आपको पता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है या फिर आपको डाउट है, स्पेशली उस केस में जब आपको लगता है कि किसी के क्लोज होने से, किसी के आसपास होने से आपका पर्सन अजीब रिएक्ट करने लगता है या फिर किसी के आने के बाद वो बदल गए हैं, उनका अप्रोच आपकी तरफ बदल गया है। सो थर्ड पार्टी वैसे हमेशा रोमांटिक इंटरेस्ट के ही बारे में नहीं है, ये किसी भी ऐसे पर्सन के बारे में हो सकता है जो आप दोनों के रिलेशनशिप को पसंद नहीं करता और आप दोनों को अलग देखना चाहता है। सो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए एंड ये थर्ड पार्टी एग्जैक्टली क्या कह रही है आपके पर्सन से। मैसेजेस फॉर जेमिनी, थर्ड पार्टी क्या कह रही है आपके पर्सन से। Nine of Pentacles, Two of Pentacles, Ace of Cups, Two of Wands, and the Empress. Okay. तो हमारे पास है Ace of Cups। लगता है जैसे कि ये थर्ड पार्टी कम कह रही है आपके पर्सन से, आपका पर्सन आपके बारे में कुछ ज्यादा कह रहा है इस थर्ड पार्टी से। ओके एंड जो ये थर्ड पार्टी सुन रही है वो उनके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है या ये एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जेलसी फील करवाने वाला है कि इस थर्ड पार्टी की जगह कोई और लेता जा रहा है। मे बी ये इनका कोई एक्स है जो इनके साथ अभी भी फ्रेंड्स के तौर पे मौजूद है, या फिर कोई कलीग हो सकता है जो कि आपके पर्सन में इंटरेस्टेड है, या फिर कोई ऐसा जिसके साथ आपके पर्सन की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है बट अब आपका पर्सन जब भी उनसे मिलता है तो बातें सिर्फ आपके बारे में होती है। ओके एंड ना सिर्फ जो उन्हें वक्त मिलता था आपके पर्सन का वो अब आपको मिलने लगा है, बल्कि जो वक्त अब बचा हुआ उन्हें मिलता है उसमें भी बातें आपकी होती है एंड ये बात इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। इनफैक्ट टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ तो मैं यहां तक देख रही हूँ कि ये थर्ड पार्टी डिप्रेस है, ये थर्ड पार्टी परेशान है इन चीजों को देख के। इस पर्सन से देखा नहीं जा रहा जो वो देख रहे हैं बट आंखें भी नहीं बंद कर पा रहे बिकॉज एम्प्रेस के साथ इस पर्सन को आपको देखना ही है। सो ये थर्ड पार्टी आपको स्टॉक कर रही है, ये थर्ड पार्टी जानना चाहती है कि आखिर क्यों आप अपने पर्सन के लिए इतने स्पेशल हैं। और ये थर्ड पार्टी लगता है जैसे कि कोई कमी भी ढूंढ रही है आपकी, बिकॉज नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ जितना आपका पर्सन आपके बारे में इन्हें बता रहा है उस हिसाब से आप परफेक्ट हैं और आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से आपका लवर आपसे दूर जाए। सो इस थर्ड पार्टी को लग रहा है कि उसे कुछ नया सोचना पड़ेगा या कुछ नया ढूंढना पड़ेगा। सो ये थर्ड पार्टी लगता है आजकल आपके पर्सन को ये कह रही है कि उन्हें आपको थोड़ा और समझने की जरूरत है, उन्हें कोई कंक्लूजन बहुत जल्दबाजी में नहीं निकालना चाहिए। क्योंकि आपका पर्सन उन्हें ये बता रहा है कि आप परफेक्ट हैं, उन्हें उनका लवर मिल ही गया है और अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ ही वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं। तो ये थर्ड पार्टी उनसे ये कह रही है कि इतनी जल्दी उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जो परफेक्ट दिखता है वो परफेक्ट होता नहीं है और अभी बहुत सारी छुपी हुई चीजें बाहर आएंगी, बहुत कुछ आप उनसे जरूर छुपा रहे होंगे जेमिनी एंड इसको लेके उन्हें अलर्ट रहना चाहिए। सो ये थर्ड पार्टी एक तरीके से शक जगाने की कोशिश कर रही है इस पर्सन के मन में ताकि वो आपसे दूर रहे एंड वो भी बहुत स्वीटली। ओके ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और जो बहुत रूखे शब्दों में कुछ कहे। ये वो पर्सन है जो बहुत स्माइल करता है और इनडायरेक्टली अपनी बात बहुत मीठे मीठे शब्दों में घुमा के कह देता है। सो ये जो पर्सन है ये आपके पर्सन का वेल विशर बन रहा है इस वक्त, लाइक उन्हें शो कर रहा है जैसे कि उनसे अच्छा तो कोई आपके पर्सन के लिए सोच ही नहीं सकता एंड उन्हें रुकने पे मजबूर कर रहा है, वेट करने पे मजबूर कर रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स उसी का साइन है। आपका पर्सन इस वक्त तो कम से कम इस थर्ड पार्टी के इंटेंशंस को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा बिकॉज इस थर्ड पार्टी ने मास्क पहना हुआ है
और आपके पर्सन को लग रहा है कि आखिर वेट करने में क्या हर्ज है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी उनका भला ही चाहती हो। अब अगर कुछ कह रही है तो उसके कोई मतलब होंगे ही, एंड उन्हें कुछ रुक जाना चाहिए। एस ऑफ कप्स के साथ आपका पर्सन ये समझ रहा है इस पॉइंट पे कि उनके जैसा लकी तो कोई और है ही नहीं, बिकॉज आप उनके पास हैं। उनके जैसा सॉर्टेड आउट लाइफ किसी की भी नहीं होगी। उनके जैसी जिंदगी हर कोई चाहता होगा। सो ये पर्सन जल्दबाजी में है। जल्दबाजी में मैं कहूं कि ये पर्सन बहुत श्योर है आपको लेके। ये पर्सन चाहता है कि अब आप दोनों आगे बढ़े, बिकॉज इन दी एंड वो सोच रहे हैं कि जब आप दोनों को पता ही है कि आप क्या चाहते हैं, जब वो आपको लेके इतने श्योर है ही, तो वेट किस बात के लिए करें और क्यों अपना वक्त जाया करें। जितना जल्दी वो आपको कमिटमेंट देंगे, जितना जल्दी आप साथ होंगे, उतना ज्यादा वक्त आपको साथ में बिताने को मिलेगा एक दूसरे के साथ। सो ये पर्सन बहुत ईगर नजर आ रहा है, बट इन्हें कोई रोकना चाहता है, जिसे यह लगता है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, या ये रिलेशनशिप उनकी जगह बदल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहे 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए जेमिनी। नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। लगता है जैसे कि कोई आपको एक प्लेयर की तरह पोर्ट्रे करना चाहता है, ऐसा दिखाना चाहता है जैसे कि आप उन लोगों में से है जैसे आज कोई और पसंद है और कल कोई और पसंद आएगा। आपको एक ऐसे पर्सन की तरह शो करने की कोशिश हो रही है जो कि बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। नाइन ऑफ कप्स के साथ कोई ये कहना चाह रहा है आपके पर्सन से कि आप यहाँ पे इसलिए हैं बिकॉज आपको यहाँ पे प्यार मिल रहा है, आपको यहाँ पे रिस्पेक्ट मिल रही है, और एक बार जब आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे इस रिलेशनशिप में, उसके बाद आपकी दिलचस्पी इस पर्सन में खत्म हो जाएगी। पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ ये थर्ड पार्टी आपको स्टॉक भी कर रही है। ये थर्ड पार्टी सोच रही है कि आपका पर्सन आपके बिना खुश क्यों नहीं है। ओके, फोर ऑफ कप्स के साथ ये थर्ड पार्टी ने ये सजेस्ट कर रही है कि वो चाहे तो मूव ऑन कर सकते हैं, वो चाहे तो उन्हें कोई और मिल सकता है। ये थर्ड पार्टी इनसे कह रही है कि जेमिनी कोई बहुत अच्छी चॉइस नहीं है, बिकॉज जेमिनी आज नहीं तो कल अपना मन बदल ही देंगे और आप दोनों कंपैटिबल नहीं हैं। ये थर्ड पार्टी पॉइंट आउट कर रही है चीज़ों को। ओके, पहले ये आपको स्टॉक कर रही है, फिर पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रही है कि आप और आपका पर्सन कितने डिफरेंट हैं और कौन कौन सी चीज़ें प्रॉब्लम बनेगी, ऑब्स्टेकल्स बनेगी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये थर्ड पार्टी ये समझ नहीं पा रही कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को इतना डिफेंड क्यों कर रहा है, उनके लिए ये रिलेशनशिप इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। एंड इस थर्ड पार्टी को चालस भी है जिस तरीके से आपके पर्सन आपको अटेंशन दे रहा है। इस थर्ड पार्टी को लगता है कि अब वो चाहे कुछ भी कर ले, ये पर्सन उनके कंट्रोल से बाहर है और मैनिपुलेशन काम नहीं आएगा। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है जेमिनी। राउंड विद वॉल्व्स। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको परवाह करने की जरूरत नहीं कि ये पर्सन क्या सोच रहा है क्या नहीं। आपको सिर्फ इस वक्त अपने बारे में सोचने की जरूरत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टैरो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जो है वैसे ही रहिए, अपने आप को बदलने की कोशिश मत कीजिए, इसकी आपको जरूरत नहीं है। मे बी अभी आपके पास क्लैरिटी नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझे और अपने आप को बदलने की जरूरत समझे। ओके, सो आप जो है वो बने रहिए बिकॉज आप वैसे ही बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। सो ये है रीडिंग इस बारे में कि थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या कह रही है आपके पर्सन से। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।